ओम राधाए स्वाहा। तो देखो भाई, कल अपन को मालूम पड़ा कि गुरु और सदगुरु में क्या फर्क होता है। सदगुरु कौन होता है, गुरु कौन होता है। आज से हम और इसके आगे शुरुआत कर रहे हैं। ये महारानी जी हमारी क्या समझा रही है और समझिए। अब वो कह रहे हैं, पहली बात तो ये गांठ बांध लीजिए कि सदगुरु आपके द्वारा ढूंढ सकना असंभव कार्य है। भाई जो अब एक ये कहानी चल गई कि भाई गुरु ढूंढो, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बिना भगवान ना मिले। तो भैया इसमें सब आदमी डोल रहे हैं, इधर से उधर धक्के खा रहे हैं, इधर से उधर, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। देखो भैया, एक बात को गांठ बांध लो कि जो सदगुरु है वो ढूंढने से नहीं मिलेगा। राधा रानी सरकार ही आपके पास एक दिन उसको आपके सम्मुख खड़ा कर देंगी और आपके अंतरात्मा कहेगी, ये मेरा गुरु, यही सदगुरु। तो वो कह रही हैं, पहली बात तो एक गांठ बांध लीजिए कि सदगुरु आपके द्वारा ढूंढ सकना असंभव कार्य है। आप अपनी बुद्धि व इच्छा से जिसे गुरु स्वीकार कर लेते हैं वो केवल संसारिक साधारण गुरु मात्र ही हो सकता है, सदगुरु कदापि नहीं। गुरु आपको मात्र संसार में देवी देवताओं को दिलवा सकता है, परंतु भगवान नहीं। और आपका लक्ष्य तो भगवान ही नहीं अपितु सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, आदि या मूल प्रकृति जो कि भगवान की भी भगवान है, संपूर्ण जगत व पसारे की जननी श्री राधानी सरकार हैं, जो स्वयं भगवान यानी श्री कृष्ण की भी गुरु हैं। यदि सदगुरु को तो चूंकि सदगुरु को तो स्वयं श्री राधानी सरकार ही आपके जीवन में भेजती हैं। ये बात नोट कर लो कि सदगुरु को स्वयं श्री राधानी सरकार ही आपके जीवन में भेजती हैं। आपको सदगुरु को खोजना नहीं पड़ता, बल्कि इंतजार करना पड़ता है। वो स्वयं चलकर आपके जीवन में एक दिन अचानक आकर खड़ा हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि वो सदगुरु कोई संत हो, महात्मा हो, वैरागी हो, त्यागी हो। वो बिल्कुल सामान्य सा दिखने वाला कोई गृहस्थ भी हो सकता है, परंतु ये निश्चित है कि वो परिशुद्ध राधा प्रेम रस में डूबा हुआ रसिक अर्थात राधा जन जरूर होगा। ये बात नोट कर लो सर। यहाँ राधा जन का अर्थ आपको बताई कि सखी, सहचरी, किंकरी, मंजरी, उन्हीं के देश का आदमी कभी अचानक राधा रानी की प्रेरणा से आपके सम्मुख आ जाए। भाई गलती किसी के ना, भाई ना मेरी, ना आपकी, ना कुछ। बस गलती इतनी सी कि अभी हम रसिक से किसी से टकराए ही नहीं। जैसे ही रसिक से टकराओ तो भैया उसमें इतना रस भरा हुआ कि उसकी रस की एक बूंद भी जरा सी आप पे टच हो जाए ना, तो भैया सब आपको ये मानव जीवन सफल हो जाए भाई। यही अंतिम जीवन बन जाए कि वही रसिक आपको पकड़ के हाथ सीधा राधा रानी सरकार के सम्मुख ले जाए भाई। अब आपकी आगे और बात बता रहे वो कह रही हैं, परंतु ये निश्चित है कि वो परिशुद्ध राधा प्रेम रस में डूबा हुआ रसिक अर्थात राधा जन जरूर होगा, जिसकी रसीली गहरी आंखों में आप डूब जाएंगे। उसकी उपस्थिति मात्र में ही आप में राधा रस का संचार कर देगी। आपका अनायास ही विवेक जाग जाएगा और चित्त उसी को सदगुरु मानने पर विवश कर देगा। ऐसी स्थिति हो जाए भाई। आपकी समस्या केवल इतनी सी है कि अभी तक आपसे कोई राधा कृपा रस में डूबा रसिक राधा जन टकराया ही नहीं है। जब वो आपसे टकराएगा तो उसका रस पात्र छलक जाएगा और रस की कोई एक ही बूंद आप पर गिरकर आपको रसमय कर राधा कृपा रस में पूर्ण रूप से भिगो देगी भाई। और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारा प्रोसेस हो जाए भाई, ये सब कुछ हो जाए, आपको मालूम भी न पड़ा कि कौन आया हमारी जिंदगी में, किसने हमें वो बूंद छिड़क दी, कैसे हमें मालूम पड़ गई ये सब कहानी, कैसे हम रास्ता भटक गए थे तो सही रास्ते पे आ गए भैया। और आपको पता भी नहीं चलेगा। उस रसिक को आप आपके किसी भी प्रयास से कभी खोज नहीं पाएंगे। वो तो उसकी स्वामिनी के आदेशानुसार स्वयं चलकर आप तक आ जाएगा। यदि और यदि आप वास्तव में श्री राधा रानी सरकार के अप्रतिम सभी सीमाओं को लांघकर 100% अनन्य भाव से प्रेम करने के कारण स्वामिनी जी के चरणी जीव बन चुके हैं। अब कैसे आएगा भाई वो, कि मैं बताइए कि भाई अनन्यता, अनन्यता ही इस
देश में जाने का पहला वीजा भाई। अनन्यता मतलब कि हम प्रिया प्रीतम को जाने, उनके अलावा कुछ ना जाने भाई। हम किसी को नहीं जानते, केवल उन्हीं को जानते हैं। और जब राधा रस यानी आपके संग रास हो जाए कृष्ण को, तो भैया फिर वो आपको का दे, वो रस दे। रस क्या है? राधा सार दे दे। तो भैया फिर तो कृष्ण को भी आगे कृष्ण की गुरु समझ में आ जाए। फिर राधा के अलावा आदमी को कुछ सूझे ही ना भैया। ये आंखें केवल और केवल राधा ही देगी। जिधर इधर से उधर आंखें डुला लो, नीचे से ऊपर डुला लो, राधा के अलावा उनको कछु समझ में ना आए भाई। हर जगह राधा, हर जगह राधा 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 राधा, और कछु समझ में ना आए भैया। तो ये कैसे हो कि वो जब सदगुरु की बूंद गिर जाए तो अपना काम क्या कि राधा रानी से 100% प्रेम किया जाए। 100% मतलब 99.99 भी नहीं, 1% कोई फर्क ना भैया। सीधा 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 100%। और किसी को जानो नहीं तो फिर करो किससे प्रेम? जब एक ही को तो जानो तो एक से ही प्रेम करो भाई। 100 को जानो तो भाई बांट बांट के करो। मगर यहाँ तो एक की कहानी, सारे रिश्तेदार किसी के ना हो भाई, एक अकेला इकलौता ही हो। तो जो उसका एक नया रिश्तेदार बने भाई, सारा लव सारा प्यार वो उसी पे उड़ेल देना। ऐसे ही अब यहाँ ये जो सब झूठे रिश्ते नाते जब छूट जाए, रास हो जाए भैया, रस प्राप्त हो जाए, तो सारी दुनिया झूठी नजर आने लग जाए। और जब झूठी नजर आए तो भैया केवल और केवल एक सांची रिश्तेदार समझ में आए भाई, तो सारा का सारा प्रेम का जितना भंडार है भाई, आदमी उसी पे उड़ेल दे 100%। क्योंकि और दूसरा है ना। तो भैया जब दूसरा ना रहे जिंदगी में, केवल वही रह जाए, आप भी ना रहो वही रह जाए, केवल अकेली अकेली अकेली। पहले तो दो रहे कि भाई एक हम और एक हम नौकरानी और एक महारानी, ये दो हो गए। मगर जैसे ही रास हुआ, जैसे ही रस प्राप्त हुआ, तो अब क्या हुआ कि हम भी राधा और वो भी राधा। तो अब राधा के अलावा कुछ है ही ना भैया। तो राधा ही राधा को प्यार करेगी, और किसको करेगी? दूसरा है ही ना। जब है ही ना तो फिर किसको करेगा? तो 100% प्यार उससे हो जाए। और भाई अनन्यता आ जाए कि बस अब कुछ ना, अब केवल एक, एक अवलंब, एक सहारा, एक बस राधा नाम, बाकी कुछ नहीं। राधा 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 राधा। तब देखो भैया, तुरंत ही आपके सामने वो सदगुरु आकर खड़ा हो जाएगा। वो रसिक से आप टकरा जाओगे भैया, टक्कर भी जबरदस्त टक्कर हो जाए, और वो आपको रसरूप कर ले भैया, और आपको हाथ पकड़ के सीधा भैया आपके महालक्ष्मी छोड़ दे। यही चयनित जीव बनने का तरीका है। राधा जी किसको पसंद करे भाई? कि राधा जी उसी को पसंद करे जो केवल और केवल उन्हें जाने, और केवल और केवल उनसे प्यार करे, किसी और से ना करे। या तो वो रसिक स्वयं ही आपका सदगुरु बन जाएगा, या आप तक वास्तविक सदगुरु को पहुंचाने का मार्ग बना देगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपका समय अभी नहीं आया है, या आया ही नहीं समय अभी। अभी आपको राधा रानी से धीरे धीरे प्रेम को बढ़ाना है, और फिर हद से गुजर जाना है भाई। अब वो उसका सिलेक्शन कैसे हुए, उसने एक तरीका भी बताया। मैं आपको सांसारिक उदाहरण से हम समझाएं। जैसे आईपीएल क्रिकेट का मैच हुए ना भाई आजकल, वहाँ बहुत सी प्राइवेट टीमें हुए हैं। उन सब टीमों का एक 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 मालिक हुए। वो अपनी टीम हेतु बहुत सी धनराशि देकर बढ़िया से बढ़िया खिलाड़ी का चयन कर, उसके भिन्न भिन्न पुराने व नए मैच देखकर पसंद कर अपनी टीम हेतु खरीद लेता है। कि भाई जैसे आईपीएल मैच में सिलेक्शन कैसे हो भाई, कि आदमी का निर्धारण पैसे का कैसे, उसकी कीमत कैसे लगाई जाए, उसकी इस बात से लगाई जाए कि उसके जो पिछले सारे खेल थे वो देखे भाई टीवी पे मालिक जो हो, और जो अब करंट उसकी क्या इस समय उसकी वो है पोजीशन, कैसा उसका अभी योग्यता है। तो भैया उसकी परफॉर्मेंस अभी की क्या है, वो सब देखी, चेक चेक की जाए भाई। और वो कैसे चेक करे? कि अपने कमरे में टीवी लगा ले, देखे, या स्टेडियम में जाए भाई। स्टेडियम में अभी जहाँ जहाँ मैच हो रहा है वो दर्शक भी जहाँ बैठ जाए, और सारी चीज़ें देख ले भाई। और उसकी समझ में आ जाए कि कौन आदमी कितना मुझे प्यार करे, मतलब कितना बढ़िया खेले भैया, तो उसको अपनी टीम में ले लो। तो ऐसे ही राधा रानी सिलेक्शन करें, वो बता रही हैं आगे। कुछ वैसे ही श्री राधानी सरकार अपने श्री कृष्ण के साथ बड़े ध्यान से ऊपर अपने धाम में बैठकर आप हम सब का गेम जो हम इस संसार में खेलते हैं, न केवल इसी जन्म में अपितु हजारों करोड़ों जन्मों के गेमों की बारीकी से परख करती है।
हमारे कर्म व मर्म, कर्म करने के पीछे आपका छिपा उद्देश्य क्या है, आचार विचार कैसा है, चाल चलन कैसा है, हृदय की शुद्धता कैसी है, दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है, करुणा, दया, स्वभाव, मानसिकता, अनन्य भक्ति और अनंत प्रेम किस स्थिति में आप में उपस्थित है। ये सारी बातें कौन चेक कर रहा है? राधा कृष्ण जी कहाँ चेक कर रहे हैं? अपने धाम में। ये उनका गेम है, ये अपन अपन जो खेल रहे हैं, इसमें बैठे बैठे वो सारी बातें चेक कर रहे हैं भाई। संसार में रहकर क्या हम संसार में लिप्त हो रहे हैं, या श्री राधा रानी से सभी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में 100% अनन्य भाव से प्रेम कर रहे हैं, उनके सच्चे शरणागत हैं कि नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है भैया, कि संसार में रहो तो ये तो द्वंद्व है, या आज सुख है कल दुख है। अब मालूम पड़ा कि आपने भाई दुख में तो बहुत उनको याद करा, और जब सुख आया तो कौन राधा रानी कौन कृष्ण भगवान भूल गए। ऐसे पार ना पड़े भैया, वो तो ये भी देखे कि ये जो कर्म करता है ये कैसे कर रहा है, सच्चे कर रहा है कि झूठ कर रहा है, एक्टिंग कैसी है इसकी, ये हमें सच बता रहा है झूठ बता रहा है। वो उनका कैमरा बहुत बहुत ही दूसरी प्रकार के भाई, वो हमारे अंदर तक सारा मन पड़े, सारी बात जाने भैया, उनसे कचू ना चुभ रही। और यहाँ पे जब अब वो अपना खेल में यह भी देख रही है कि भाई इसका इस समय यदि समय खराब हमने कर दिया, या कर्मों के कारण इसका समय खराब है, उस समय खराब में इसकी क्या स्थिति है, या हमें भूलता है या हम पे ही शरणागत हो गया है। सारी बात हम पे ही इसने डाल दी कि भैया दूसरे पे डाल रखी है। देखो भाई, हम एक जगह पढ़ी संत महात्मा की बात है, कोई शास्त्र में भी है या, कि भाई लक्ष्मी जी एक दिन विष्णु भगवान के पैर चरण दाब रही। अब चरण दाब रही तो विष्णु भगवान अचानक झटके से उठे और दौड़े। तो लक्ष्मी जी ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो आप? तो बोले मेरा भक्त एक जंगल में फंस गया है और उसको जंगली कुत्तों ने घेर लिया भाई, उसको खा जाएंगे, मेरे को जाके बचाना है। तो वो उन्होंने कहा भाई जाओ भाई, अब भक्त को बचाना है तो जाओ। तो वो गई। अब थोड़ी सी देर में वापस आ गए विष्णु भगवान। तो उन्होंने कहा भाई अभी तो आप इतने दौड़ के गए, अब वापस क्या करने आ गए भाई? उसको आपने बचाया, बचा लिया। बोले अब बचाने की जरूरत ही नहीं रही। क्यों? कि बोले अब उसने पत्थर उठा लिया, वो खुद ही मार रहा है, उन कुत्तों को मार रहा है, तो भैया आप भूल जाने। अब उसने शरणागति हमारी छोड़ के, पहले तो वो चिल्ला रहा था कि भाई बचाओ बचाओ भगवान बचाओ भगवान बचाओ, तो हम दौड़े भैया। अब वो खुद ही बचने की तैयारी में हो गया, तो भैया अब वो जाने और उसका काम जाने। इसलिए जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ले लेंगे ना, इस शरीर की, इस घर की, बच्चों की, परिवार की, जो कि केवल एक्टिंग है, उस सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जब हम हमारे कोपड़े पे लेते हैं ना, तो भैया सारे कर्मों के फल भी हमें ही भुगतने हैं। और यही हमने सारी शरणागति भगवान में कर दी 100%, तो भैया भगवान जाने हमसे का मतलब। पैसे नहीं भाई, पैसे तू दे, खाना कैसे बनेगा तू बनवा, तेरा मकान, तेरी दुकान, तेरा व्यापार, तेरे बच्चे, तेरी बीवी, सब कुछ तेरा। अब जब तेरा तो तू जाने, हम क्या जाने भाई, हम तो है ही नहीं, मैं मेरा और हमारा तो मर गया। यही शरणागति, ऐसी शरणागति हो जाए 100%, तभी भगवान कृष्ण और राधा जी वहां ऊपर बैठे देखे भाई इस आदमी की स्थिति क्या है। इत्यादि अनेकानेक बातों पर राधा रानी सरकार अपने श्री कृष्ण के साथ विचार विमर्श कर करोड़ों में से एक दो बड़भागी जीवों का चयन करते हैं और उसे अपना परिकर बना लेते हैं। इस बात का अर्थ ये कदापि ना लगाइए कि करोड़ों करोड़ों में से एक ही पर तो कृपा होगी, हमारा नंबर ना जाने कब आएगा, हो सकता है। और हमारा तो यही मानना है, हो सकता है ही नहीं, हमारा तो यही मानना है कि आप पे स्वयं राधा रानी सरकार द्वारा लिखित ग्रंथ राधा जन पढ़ रहे हैं, आप ये जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसे राधा रानी सरकार स्वयं आप पर कृपा कर पढ़वा रही हैं या सुनवा रही हैं, तो इस बार पक्का आपका ही नंबर है, नोट कर लो। वरना तो भैया कैसे आप इतना समय निकाल के इसको सुन पाओ, ना सुन पाओ भैया। और जो सुन रहा है तो समझ लो वही चयनित है। एक सत्य को और समझ लीजिए, एक और सत्य समझ लीजिए कि ये संसार में जिम्मेदारियों को आपको किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है। ये जो संसार है, जो ये परिस्थितियां हैं, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप इससे बड़ी समझदारी व होशियारी से इस सत्य को मान कर कि हम राधा रानी सरकार की नज़रों में हैं। यदि पहले आधे अधूरे मन से खेलते थे, तो अब 100% मन लगाकर खेलिए, क्योंकि आपका संसार का खेल ही आपका अगला अध्यात्म का खेल का निर्धारण करेगा। देखो भाई, जैसे मैं बताई
कि आईपीएल मैच देखने के लिए मालिक क्या कर रहा है कि आपका सारे गेम देख रहा है। अब वो क्या करेगा, अपनी टीम बनाएगा, अपनी टीम में फिर आपको कैसे लेगा कि आप पुराने में क्या खेले, उसकी टीम में ना, दूसरों की टीमों में क्या खेले, आपने क्या क्या किया, आप किस स्थिति में हो आज की तारीख में, तो भैया वो सारी योग्यताएं आपकी चेक करे। ऐसे ही भगवान भी राधा कृष्ण बैठे बैठे हमारे पिछले पिछले सारे जन्मों के, जिसमें हम सारे देवी देवताओं के हुए, सब सब चक्कर खा लिए, सब कुछ कर लिया हमने, उसमें हमने क्या क्या किया, इस संसार में रह के संसार में ही घुस गए, माया से ही पूरे आच्छादित हो गए कि अपने आप को उसमें थोड़ा सा अध्यात्म के लिए निकालने के प्रयासरत रहे, कोशिश करते रहे। ये सारी बातें वो देख रहे भैया, और वो देख ले तो एक जो उन्होंने इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि आपके जितने वो मैच हुए आईपीएल वाले के, वो सब बढ़िया होने चाहिए। ऐसे ही जब आप संसार खेलो भैया, तो 100% खेलो। होता क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि भैया अब हम तो भगवान की लाइन में लग गए, अब हमारे को संसार में नहीं रहना, हम संसार छोड़ दो, यहाँ से भाग जाओ, धाम चलो भाई, हम तो बरसाना वृंदावन और ब्रज रहेंगे भाई, घर वर, हम अब घर से हमारा कोई मतलब ना, अपने आप जानो, सब लोग जानो। ऐसे ना भैया, ऐसे करने से ना तो वहाँ मिल रहा, वो वहाँ भी संसारी हो जाएगा आपका, और यहाँ भी संसारी, तो आधे अधूरे मन से कछु ना हो। पहले इसको 100% खेलो, क्योंकि ये जो आपको रोल दिया, पिता बनने का, बच्चा बनने का, बेटा के, माता के, जो भी, उसको यदि आपने 100% मन लगा के अच्छी तरीके से खेल लिया, तो भैया वो रीत जाए कि देखो भाई कितना एक्सपर्ट एक्टर है ये, कितना बढ़िया अभिनय करे कि भैया यहाँ पे उसने सबको राजी रख रखा है, और उसके बाद भी ये बचता किसको है, इसके अंदर के कौन बैठा है, अंदर हम बैठे हैं। तो भैया ये जो 2 मीटर का आपका घेरा है, केवल और केवल इसी को हमें संभालना है। ये जो एक कहे ना कि भाई ओरा, इस ओरा को ही संभालना है। बाकी तो संसार को ऐसे ही खेलो भैया जैसे सब खेल रहे हैं। यदि संसार से विरुद्ध बातें करोगे, संसार से विरुद्ध आचरण करोगे, सब संसार आपसे विरुद्ध हो जाएगा भाई। संसार में रह के संसारी बनो, बल्कि ज्यादा अच्छे बनो। जो पत्नी आपसे चाहे सो पत्नी को दो भाई, जो पति चाहे वो, जो भी जो आपका रिश्तेदार जो आपसे जो चाहे उसको दो भाई, 100% दो, भागो ना, और अच्छी तरह से निभाओ। और केवल अपना जो घेरा है, उस घेरे में संसार को मत घुसने दो, इसको ताला में रखो, तिजोरी में बंद रखो अंतर्मन को, इसको मत भागने दो। इस अंतश्चिंतित देह को सिर्फ और सिर्फ राधा और कृष्ण जी के चरणों में लगाए रखो भैया। बाकी संसार खेलो, कोई आपके अंदर घुस के ना देख रहा कि आप क्या कर रहे हो। अभिनय करे सो भी भाई वो कोई ना जान पाए कि ये सच्ची में कर रहा है कि झूठ में कर रहा है भाई। जो खेलो सो खेलो, समझदारी विवेक से खेलो भैया, विवेक से और चित्त से तो अध्यात्म पे जाओ। और इधर जो ये इधर भी विवेक और चित्त से, पहले हम क्या कर रहे हैं भाई कि मन और बुद्धि से संसार खेलते थे, अब यहाँ कहानी पलट रही है। कहानी क्या पलट रही है कि भैया संसार को कैसे खेलो, संसार को भी विवेक और आपके चित्त से खेलो। और अध्यात्म तो ऑलरेडी आपको चित्त और विवेक से ही खेलना है। तो भैया जो अंदर आपका घेरा है 2 मीटर का, इसको बचा के रखो, इसमें संसार ना घुसने दो, बस इतना ही करना है। ये ना करना कि हमको घर छोड़ के भागना है, कि ये छोड़ना है, अब हमारा मन नहीं लगे, अब हमारा मन तो भाई भगवान में लग गया, संसार में मन नहीं लग रहा। तो भैया ऐसे तो आपको ना वहाँ संसार मिले ना यहाँ मिले, आधे अधूरे, तो फिर आधे अधूरे रह जाओगे इधर भी और उधर भी। अब वो कह रहे हैं हम राधा रानी सरकार की नज़रों में है, ये ध्यान रखो आप। यदि पहले आधे अधूरे मन से खेलते थे तो अब 100% मन लगाकर खेलिए, क्योंकि आपका संसार का खेल ही आपका अगला अध्यात्म का खेल का निर्धारण करेगा। ये गुप्त बात हमें स्वयं राधा रानी सरकार ने ही बतलाई है। आप हर क्षण श्री राधा व उनके कान्हा के कैमरों की नज़रों यानी सर्विलांस में हो। हमारे सीसीटीवी कैमरे तो केवल फोटो खींचते हैं, परंतु वहाँ के कैमरे बहुत विशेष हैं, जो कि किसी भी परिस्थिति में किसी क्षण के लिए भी बंद नहीं हो सकते। वो केवल फोटो ही नहीं खींचते, बल्कि हमारे मन के प्रत्येक छोटे से छोटे भाव व विचार को पढ़ सकने में भी सक्षम है भाई। हम उस कैमरे की नज़र से किसी भी होशियारी से कभी भी कहीं भी छुप नहीं सकते भाई। हमें सब प्रकार से परख व अनेकानेक परीक्षा लेकर संतुष्ट होने के पश्चात तब स्वयं श्री राधा रानी का
अपना चुंबक उस चयनित जीव की ओर मोड़कर स्वयं अपने तक आने का रास्ता बना। उनके अवतारी कृष्ण तक ये यैन कैन प्रकारेण देर सवेर पहुंचा देती हैं। अब जैसे प्रोसेस हम समझिए कि भाई देवी देवता और देवी देवता से शंकर और शंकर से फिर कृष्ण और कृष्ण एक दिन आपको पात्र बना के भाई राधा तक पहुंचा दे। यही बात वो कह रही हैं कि भाई जब आप की सारी बातें एक्टिविटी राधा रानी के चरणों में कृष्ण के चरणों में लग गई तो वो आपको एक दिन देर सवेर कैसे भी उनने तो चुंबक आपकी तरफ लगा दिया। अब आप तो लोहा बने हुए हो, आप लोहे को कौन खींच रहे भाई, चुंबक खींचे। अब वो रास्ता उन्होंने अपने आप बना दिया है, वो आपको ना बनाना। रास्ता तो राधा रानी बनाएगी, रास्ता राधा रानी ने बना दिया भैया। अब वो सदगुरु भेजेगी, क्या करेगी, कैसे पकड़ के आपको किसी ना किसी प्रकार से कान पकड़ के आपको कृष्ण के सामने खड़ा कर देगी। और जब कृष्ण के सामने खड़े कर देगी तो भैया कृष्ण आपका पात्र बनाएगा और पात्र बना करके आपको एक दिन राधा रानी सरकार के पास उनकी सखियों को छोड़ के आ जाएगा। फिर वो सखियां ही आपको उस अनुपम युगल के चरणों में पटक दे भाई, और वो तुरंत आपको परिकर बना ले। यही प्रोसेस है, यही रास्ता है, यही अंतिम सत्य है। तत्पश्चात राधा रानी के अवतारी कृष्ण स्वयं उस जीव का पात्र बना, उसे अलाव में पकाकर अपनी नौका में बिठाकर स्वयं खिवैया बन उसे एक दिन संसार रूपी भव सागर पार करवाकर श्री राधा रानी के परम गोलोक धाम पहुंचा देते हैं। गोलोक कोई और लोक है, पृथ्वी लोक नहीं है जहां हम अभी तक थे। अब हम जीते जी दूसरे लोक अर्थात गोलोक पहुंचा दिए जाते हैं। ये दूसरा लोक है और हर लोक के अपने नियम व संविधान होते हैं। लोग तो मरकर गोलोक की यात्रा करते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो हमें जिंदा जी ही गोलोक भेज देते हैं। जैसे मैं कही कि भैया ये कपड़ा तो यहीं रह जाए, छाया यहीं पड़ी रहती है। जो लीला देखे ना भाई, जितने संत महात्मा आचार्य लीला देखे उनका शरीर तो इस संसार में ही है, मगर लीला कहाँ भाई, कि लीला तो भैया नित्य वृंदावन नित्य गोलोक है भाई। तो वो उनका जो अंदर का शरीर है वो जाए, वो कृष्ण उनको वहां पहुंचा दे भाई। और जब वहां पहुंच जाओ तभी लीला देख सको। इस देश में तो वो पिक्चर अवेलेबल ही ना, इसमें तो हम देख ही ना सकें। वो जो चीजें वहां दिखे, वो चीजें यहाँ अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे दिखेगी भाई। तो जब यहाँ कोई चीज है नहीं वैसी, तो वैसी चीज यहाँ पे आपको कैसे। अब जैसे आप भारत रहो और भारत में आप कोशिश करो कि भाई अमेरिका जैसे सीन आ जाए, अरे ना आ सके भाई। वो हमसे 100 साल आगे है। वहाँ की जो तरक्की है, जो भौतिक संसार की, भौतिक की बात कर रहे हैं अपन, भौतिक संसार की वहाँ जो तरक्की है भैया, वो हमसे 100 साल पे आगे की है। तो भैया वो यहाँ हिंदुस्तान में कैसे प्रकट हो, क्योंकि जो चीज़ यहाँ उपलब्ध नहीं है उसको समय लगेगा पहुंचने में। ये भी एक दिन अमेरिका बनेगा। जैसे पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, आज मोबाइल है, कंप्यूटर नहीं था, कंप्यूटर है, आज सब कुछ है कि नहीं है। मगर पहले नहीं था भाई, 100 साल पहले ना था। तो अब जो 100 साल पहले अमेरिका जो चीज़ थी वो आज हमारे पास है, और जो अब आगे के 100 साल बाद होगी, हो सकता है उस समय अमेरिका हमसे पीछे हो जाए, हम आगे हो जाए। ये सब कुछ आगे की बात है, मगर ये केवल भौतिक उदाहरण है। इस बात को समझो कि वो लोग दूसरा है। वहाँ पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो संसार के किसी लोक में उपलब्ध नहीं है। नित्य वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है, नित्य शिवलोक में भी नहीं है, किसी ब्रह्मांड की कहीं जगह नहीं है। इसलिए वहाँ के कानून, वहाँ के नियम सब कुछ अलग हैं। यदि हमने अपने ज्ञान और प्रयास से कोई साधारण गुरु बनाया है, तो जहाँ वो गुरु खड़ा है, यानी जिस देवी देवता भगवान अर्थात कृष्ण की भक्ति की जिस सीढ़ी पर खड़ा है, ये भी हो सके कि भाई वो आपको कृष्ण तक ले गया है, मगर कृष्ण के भी अलग अलग जो भाव हैं, वो भाव भी होते हैं। अपने शिष्य को पहुंचा देगा, जो जहाँ तक पहुंचा वो पहुंचा देगा भाई। जैसा स्वामी जी के द्वारा पहले बताया जा चुका है, उन तक पहुंचने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, दो नहीं है। केवल एक रास्ता है, दो नहीं है भाई। सर्वप्रथम जीव कुल देवी देवताओं को बचता है, पितरों को लोकल शूरवीर या हीरो जैसे तेजा जी, भूमि जी इत्यादि, रामदेवरा, करणी माता इत्यादि जितने भी लोग हैं ये, तब किसी जन्म में वो जीव दुर्गा माता तक पहुंच जाता है। श्री गणेश जी की भक्ति से गणेश की भक्ति से प्रसन्न हो श्री गणेश जीव को माता दुर्गा या पिता महादेव तक पहुंचा देते हैं। जब दुर्गा उनके सर्वोत्तम भक्त को किसी जन्म में राम तक पहुंचाती हैं। भक्ति से प्रसन्न हो हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ भक्तों को किसी जन्म में श्री राम तक पहुंचा देते हैं। फिर श्री राम किसी जन्म में अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य को महादेव जी तक पहुंचा देते हैं। तब महादेव जी अपने सर्वश्रेष्ठ भक्त को किसी जन्म में श्री कृष्ण तक पहुंचा देते हैं। देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, परंतु भक्ति का अर्थ है भगवान में आसक्ति, अर्थात भक्ति जो कि केवल भगवान की होती है।
भगवान कौन है, श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही ज्ञात हो जाता है कि भगवान कृष्ण ही है, बाकी सभी देवी देवता हैं। श्री कृष्ण भगवान की भक्ति की भी कई सीढ़ियां हैं। शांत भाव है, दास्य भाव है, साख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है अथवा कांत भाव है और गोपी भाव है। गोपी भाव पर पहुंचने पर भक्ति का अंत हो जाता है, क्योंकि अब वो गोपी कृष्ण में हो जाती है, कृष्ण ही हो जाती है गोपी। तो भाई अब वो कृष्ण हो गई। जैसे राधा की भक्ति में अंत क्या है कि राधा ही हो जाना, ऐसे कृष्ण की भक्ति का अंत क्या है कि कृष्ण हो जाना। तो वो जो गोपी है वो खुद ही कृष्ण बन जाती है। ये बात वो अपन को समझा रहे हैं कि कृष्ण भगवान की भक्ति में की भी कई सीढ़ियां हैं। शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य अथवा कांत और गोपी भाव। गोपी भाव पर पहुंचने पर भक्ति का अंत हो जाता है, क्योंकि अब भगवान मिल गया, अब भक्ति की जरूरत ना भाई। भक्ति इज ए साधना, ये केवल एक साधना ही तो है कि भाई हमें भगवान कैसे मिले। अब जब भगवान ही प्राप्त हो गया तो फिर भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो अब वो कह रहे हैं कि शांत भाव, हाँ अब वो कह रहे हैं भक्ति का अंत हो जाता है यदि भक्ति का मंदिर बनाया जाए। ये भी हम सुनी भाई लोगों से, कथावाचकों और सब लोगों से, कि यदि भक्ति का मंदिर बनाया जाए तो मंदिर की नींव शांत भाव है। शांत भाव का अर्थ ऐसे समझिए कि शांत भाव का भक्त भगवान को जानता है, परंतु उसका उद्देश्य ये नहीं कि भगवान भी उसे जाने, वो केवल भक्ति में लीन रहता है। इसके उदाहरण सनक, सनातन, सनत और सनातन है इत्यादि हैं। मंदिर का फर्श दास्य भाव है। दास्य भाव का अर्थ साधक भगवान को मालिक व स्वयं को सेवक मानता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हनुमान जी हैं। मंदिर की दीवारें साख्य भाव है। यहाँ साधक भगवान को दोस्त या सखा मानता है, जिसका उदाहरण सुदामा, मनसुखा, श्रीदामा इत्यादि हैं। मंदिर की छत वात्सल्य भाव है। यहाँ साधक भगवान से कोई रिश्ता पति के अतिरिक्त बना लेता, पति का नहीं, पति के अलावा जो रिश्ता बनाए सो क्या है, वात्सल्य भाव है। पुत्र बन जाए, पिता, भाई, चाचा, ताऊ, देवर, जेठ इत्यादि इस भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। वल्लभाचार्य जी, यशोदा जी, नंद बाबा, बलदाऊ जी इत्यादि। और मंदिर का गुंबद माधुर्य भाव है या कांत भाव है, जहां भक्त भगवान को पति मान लेता है, परंतु अभी भगवान ने उसे पत्नी नहीं समझा है। कांत और माधुर्य में और गोपी भाव में का फर्क भैया कि माधुर्य और कांत में तो भक्त मान रहा है कि ये मेरा पति है, भगवान ने ना माना अभी तक। इसका उत्तम उदाहरण है मीराबाई। मंदिर की ध्वजा का झंडा गोपी भाव है। जब भगवान भी साधक को पत्नी रूप में स्वीकार कर लेते हैं। इसका उदाहरण ब्रज की 300 करोड़ गोपियां हैं। अर्थात गोपी भक्ति ही ध्वजा होती है। गोपी भाव भक्ति की ध्वजा होती है भाई। अर्थात गोपी भाव भक्ति की सर्वोच्च स्थिति हो सकती है। माधुर्य और गोपी भाव को संसारी जीव मूर्तावश काम और सेक्स से जोड़ते हैं, जबकि यहाँ पत्नी भाव किसी शारीरिक संबंध से ना होकर आत्मा का परमात्मा से मिलन मात्र होता है। भगवान माधुर्य भाव है गोपी भाव के भक्तों को केवल अपने अंग संग कर लेते हैं, अर्थात कृष्ण ही बना लेते हैं, शरीर व रूप से नहीं अपितु गुणों से। जब कोई साधक ये सब भाव प्राप्त कर पुरजोर 100% कृष्ण भक्ति करता है, तब उसे कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी भाव कम या ज्यादा, ऊपर या नीचे नहीं है। समझ लेना सरकार, कोई भी भाव कम ज्यादा या ऊपर नीचे नहीं है, बल्कि अपने आप में संपूर्ण होते हैं और सभी भाव में सच्चे प्रयास से कृष्ण प्राप्त किए जा सकते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि इस साधना से केवल अवतारी कृष्ण ही प्राप्त हो सकते हैं। कृष्ण तक ही पहुंचाने का कार्य सदगुरु कर सकता है। सदगुरु कृष्ण को अपने शिष्य का गुरु बना, उसे उनकी शरणागति करा, जीव के जीवन में सदा सदा के लिए चला जाता है, जीव के जीवन से सदा सदा के लिए चला जाता है। जब जगत गुरु श्री कृष्ण उस जीव के स्वयं गुरु बन जाते हैं और उसे फिर प्रेम मार्ग का पाठ पढ़ाते हैं। प्रेम मार्ग की सीढ़ी में भी कई पड़ाव आते हैं आगे। अब ये इतनी जो बात बताई, ये क्या बताई भाई कि जैसे मीरा जी थी, तो मीरा जी उनको पति मान रही है बचपन से। कृष्ण भगवान ने तब तक पति ना माना, मगर जब द्वारका में जब उनको वो ले गए, वो जब गई गर्भगृह में, तो भैया मूर्ति में समा गई और केवल उनका वो चुनरी बाहर रह गई, फरिया बाहर दिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गोपी उन्होंने तब बना लिया, उनको उनको स्वीकार कर लिया एज गोपी भाव। यहाँ पति पत्नी का लफड़ा ही ना है, क्योंकि वो उनका जो शरीर है भैया, न तो आदमी का न औरत का। वहाँ कोई ये कोई सेक्स काम और ये कुछ है ही ना।
जो हम ये पूरी रामायण लोगों से सुने भैया कि ये हो रही है, ये है, ये केली है, ये रास में ये फलाने में ये, भैया कुछ ना है। जैसे हम पहले भी समझाएं कि भैया रास का अर्थ ही रस प्राप्त करना है, और रस का अर्थ ही राधा का सहार है। भैया जब कृष्ण मिल जाए तो वो आगे क्या करे, अपने बंसी में बिठा करके उसके सब थाप दे दे के सब ठीक कर दे भैया, उसको राधा में कर दे, राधा का पात्र बना दे, यही रस है, यही राधा का सार है, जिसे हम रस कहें। तो ये जो सारे भाव हैं, इन भावों में गोपी भाव जब आ जाए, जब आप बिल्कुल कृष्णमय हो जाओ, कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाओ, कृष्ण ही बन जाओ, तभी वो रास करे भैया, क्योंकि गोपी के बिना वो रास ना करे, वो गोपियों से ही रास करे। और जब वो गोपियों के संग रास कर ले, मतलब अब उनको रस दे दे, और रस को अर्थ यहाँ पे उनको राधा को सार दे दे भैया। इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत ना, बिल्कुल भी ये जो केली है ये सब केवल झूठी खेली, और ये सब कुछ जो हम सुनी, जो समझी और देखी, और जो पढ़ते में हमारे विचार आए, क्योंकि हम मानव और हमारे शरीर दूसरे तरह के, तो हम भगवान को भी ऐसे ही माने जैसे कि हम, भैया वो हमारे शरीरों जैसा होता, हम जैसा ही होता, तो फिर वो भगवान कैसे होता। भगवान है तो भिन्न है, भगवान मानव नहीं है, भगवान इस देश का प्राणी ही नहीं है, वो है ही नहीं यहाँ का, वो तो उसका देश ही दूसरा, भाई उसी ने तो बनाए सारे देश। तो वो तो चीज कोई दूसरी है जिसको हम भगवान कहें, और हम माने कि भाई जैसे हमारे औरतें हुए, जैसे हमारे आदमी हुए, ऐसे कोई हम क्रिया करें जो भाई उस क्रिया को हम जाने क्या क्या कहें, ऐसे भगवान भी करे ना, ना भैया भगवान ना करे, कुछ ना करे भगवान, तो केवल रास करे। रास को सीधो और सिंपल अर्थ यह है कि वो राधा का सार जो है, रस, रस जो दे दे, वो रस क्या है कि राधा का सार ही दे दे भैया, राधा तत्व तो समझा दे। राधा कौन, राधा तक पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य, ये कौन समझाए, अवतारी कृष्ण समझाए। तो भैया सदगुरु क्या करे कि पहले तो गुरु, और गुरु से कोई यदि सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु क्या करे भैया कि एक दिन ले जाके आपको कृष्ण के पास छोड़ दे, यहाँ उसकी ड्यूटी खत्म। अब उस गुरु की ड्यूटी ना, वो गुरु खुद भी वहीं का है, उसका काम ही इतना ज्यादा कि भैया तू इसको पकड़ के कृष्ण के चरणन में लाके खड़ा कर दे। भैया आगे की यात्रा की जिम्मेदारी तो केवल कृष्ण की है। दुनिया में कोई बड़े से बड़े देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई भी हो, महाविष्णु हो, महाब्रह्मा हो और महाशिव हो, किसी की भी पास ये पावर ना दी गई कि भैया वो जीव को राधा तक पहुंचाए। ये सारी की सारी पावर केवल और केवल और केवल श्री कृष्ण के पास। तो सदगुरु क्या करे भैया, सदगुरु ले जाके उसको कहाँ छोड़ दे, उसको छोड़ दे भैया सीधे सिंपल राधा, वो कृष्ण जी को गुरु बना करके, वो जगत गुरु है, सदगुरु का गुरु भी है वो जगत गुरु है। तो भाई क्या होता था पहले कि जैसे कोई, पहले के जमाने में जब बहुत पुराना जमाना था, जब संत महात्मा कोई छोटा सा आश्रम बनाते थे, उस आश्रम से अपने बेस्ट शिष्य को ले जा करके कोई बड़े आश्रम में ले जाते थे, और बड़े आश्रम के बाद वो करते करते करते, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय खुले थे, ऐसे खुले थे, तो कुछ चुनिंदा जीवों को वो वहां पहुंचाते थे गुरु। वो फिर जब बड़ी क्लास में चल जाओ, जब आप प्राइमरी स्कूल के टीचर की जरूरत ना है भाई, अब आपको हायर सेकेंडरी की जरूरत है, और हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज की जरूरत है, और कॉलेज के बाद पीएचडी के लिए तो कोई दूसरे टीचर चाहिए भैया। तो ऐसे ही यहाँ कृष्ण मिल जाए तब सदगुरु का काम खत्म। अब सदगुरु क्या, जैसे ही उसने आपको कृष्ण को गुरु बनवा दिया, पहले तो वो गुरु था, अब क्या हुआ, सदगुरु ने गुरु किसको बनवा दिया, कृष्ण को गुरु बनवा दिया। अब जो ये कहे ना कि भाई गुरु छूटे ना, गुरु कैसे छोड़ दें, अरे तो भाई गुरु ही बदल गया, कौन कह रहा है गुरु छोड़ो, गुरु छूट भी नहीं सके। सदगुरु इसलिए याद है कि उसने हमें गुरु से मिलवाया। अब जो गुरु है, अब गुरु कौन है, कृष्ण है, जगत गुरु, जो सबका गुरु है कौन है, कृष्ण है भाई। और कृष्ण की गुरु कौन है, राधा जी। तो भैया जब तक कृष्ण गुरु है तो कृष्ण तक है, अब जब कृष्ण राधा तक गुरु बनवा देगा तो भैया फिर तो कृष्ण भी तो उनके उनके भी तो वो भी तो गुरु बनवा रहा है, फिर गुरु छूट ना रहा, गुरु बदल रहा है। तो ये जो कहना है कि भाई गुरु हम छोड़ेंगे नहीं, अरे आप मत छोड़ो यार, आपके छोड़ने से होगा भी क्या, ये तो रचना ही ऐसी है, ये काम ही ऐसा है भाई। सदगुरु पहुंचाए कृष्ण तक और कृष्ण पहुंचाए राधा तक, यही है। यहाँ सदगुरु की विसात ना भैया वो आगे ना ले जा सके, उसका अंतिम स्टेशन यही है कि वो यहीं तक ही छोड़ सके सदगुरु। अब वो यहाँ सदगुरु ने छोड़ा, कृष्ण जी ने मंत्र दिया। अब जो सदगुरु मंत्र देता है, वो सदगुरु मंत्र देगा कृष्ण का, और कृष्ण मंत्र देगा राधा का। और फिर अंतिम गुरु जीव की कौन बने भैया कि राधा रानी सरकार लास्ट गुरु है, जो कृष्ण की भी गुरु है। तो अब ये बात आगे आएगी, अभी मैंने आपको पहले ही बता दी है इसमें।
अब ये बता रहे थे कि प्रेम के भी कई रास्ते हैं। अब वो जो प्रेम का मार्ग जो पढ़ाए, कृष्ण पढ़ाते हैं प्रेम का मार्ग, कि इस दुनिया को छोड़ के अब तुझे दूसरी दुनिया जाना भाई। अब जो रास है, जो रस प्राप्त हुआ, वो बता रहा है कि अब ये देश तेरा छूट गया, अब ये देश बेगाना है, हमें किसी दूसरे देश जाना है, इस देश में ना है, जहाँ से हम आए थे वहीं जाना है भाई अब। तो वो कह रहे हैं कि प्रेम के भी बहुत से रास्ते, बहुत ही सीढ़ियाँ हैं, प्रेम की भी सोपान बड़ा है। पहले जैसे आए स्नेह, जब भक्त गोपी बन चुका होता है तो भक्ति समाप्त हो, भक्त व भगवान का रिश्ता समाप्त हो जाता है। अब दोनों के मध्य अपनापन हो जाता है, यानी स्नेह उत्पन्न हो जाता है, किससे? भगवान से। स्नेह के बाद मान, जब स्नेह व अपनापन उत्पन्न हो जाता है तो जीव में अभिमान जागृत हो जाता है कि जगत पालनहार मेरा अपना है। जैसे ही कृष्ण में आपकी आसक्ति हो गई और आपने स्नेह जग गया कृष्ण का, तो आपने क्या हो, एक मान पैदा हो जाए, अरे भैया ये जगत का जो पिता है, जो जगत परमेश्वर है, ये हमारा अपना है, तो ये एक मान आ जाए, जिसे हम कहें मान। मान के बाद फिर आता है प्रणय। अपनापन जब बहुत बढ़ जाता है तो प्रेम प्रगाढ़ हो, प्रणय या मिलन की इच्छा जागृत हो जाती है। देखो फिर मैं आपको बताऊं, ये जो मिलन है ना, आत्मा कह रही है, ये हमारे शरीर का तो कोई रोल ही नहीं है। अंदर की आत्मा, अंदर की आत्मा को सहस करना चाहिए। उसको क्या चाहिए? उसको परमात्मा से मिलन करना है। जहां से वो निकला उसको उसको मिलना है आत्मा को। केवल उसकी कहानी की बात हो रही है, भैया इस शरीर को भूल जाओ, इस शरीर के सारे कामों को भूल जाओ। अब हम अंदर की भीतर की बात कर रहे हैं, तो भीतर ना कोई सेक्स हो ना कछु हो, वहां काम वासना है ना भैया। इसलिए ये कंफ्यूजन ना करना। वो कह रहे हैं कि मिलने की इच्छा पैदा हो जाए। क्या मिलने की? कि अब आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलने की इच्छा पैदा हो गई। इसको हम क्या कहें? प्रणय। राग, जब प्रेम बहुत बढ़ जाता है, सब कुछ कृष्ण में हो जाता है, तो आप कृष्ण के राग में फंस जाते हो। और राग से भी, राग की भी चरम तरम सीमा हो जाए जब, तब उसको कहें भैया अनुराग। जब राग भी अपनी परम चरम सीमा आ जाती है, कृष्ण के अतिरिक्त जीवन को सब कुछ भूल जाता है, जो कृष्ण प्रेम में वो पगला जाता है, उसको कहें अनुराग। फिर आता है भाव। यहाँ जीव पर कृष्ण कृपा कर उसे अवतारी राधा से मिलवा देते हैं। मिलवाने का अर्थ, अब उन्होंने उसको राधा का ज्ञान देना चालू कर दिया भैया। ये गोपी भाव खत्म हुए बाद गोपी को इतनी चीजें हुई। ये क्या हो रही है कि उस बांसुरी की यात्रा हो रही है। बांसुरी के अंदर जो हम डिस्कस करें, जो चर्चा करी भैया, वो बांसुरी के अंदर हो रहा है ये सारा प्रेम का खेल। ये जो प्रेम की सीढ़ियां हैं, जो एस्केलेटर है, वो कहाँ है? बांसुरी के अंदर है। बांसुरी प्रेम का सेतु है, इसी में से आपको दूसरे लोग जाना है। तो कृष्ण ने फूंका आपको, आप अंदर घुस गए, माया भाग गई। अब आपके जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर और ईर्ष्या, ये सब है, इनको उसने कंट्रोल किया। अब आपको प्रेम का पाठ पढ़ा रहा है। तो गोपी को वो प्रेम का पाठ पढ़ा रहे, किसको? गोपी को पढ़ा रहे हैं। अब ये रास की प्रक्रिया हो रही है, इसे ही कहे हम रास। वो घूम के जो डोल के डांस कर रहे हैं, नृत्य हो रहा है, जो ये हो रहा है, इसको सबने रास कहा, रास देखा भैया, मगर समझा ना रास क्या है। कि अब कृष्ण आपके संग रास किस बात का कर रहा है? कि ये जो प्रेम की स्थितियां हैं, ये उस गोपी को समझा रहा है, घुमा रहा है गोपी को। कि कैसे घुमा रहा है? कि भैया उसको पहले स्नेह में डाल दिया उसने, फिर मान में डाल दिया, फिर प्रणय में डाल दिया, फिर उसके अंदर मिलन की इच्छा हो गई जो प्रणय के बाद, फिर उसके प्रणय के बाद उसको क्या डाल दिया? राग में डाल दिया, फिर अनुराग में बावली हो गई वो। अब वो चक्कर पे चक्कर खाई जा रही है, चक्कर पे चक्कर, कृष्ण के चक्कर पे चक्कर। और उसे कुछ ना सूझ रहा, कृष्ण खड़ा है बीचों बीच, और वो गोपी उसके चारों तरफ घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है, उसे कृष्ण के अलावा कुछ समझ ना आ रहा। इसे ही कहें अनुराग। जैसे ही अनुराग हो तो भैया भाव पैदा हो जाए। भाव, इस स्थिति को कहें भाव। तब है जब अनुराग अपनी परम चरम सीमा में हो जाए, आदमी बावड़ा हो जाए कृष्ण में, उसे कहें भाव। और जैसे ही भाव आए, वो देखे कि अब ये पक गया, अब हम इसको राधा के बारे में बता सकते हैं, तो वहां से रस पिलाना चालू करे वो, राधा सार, राधा तत्व अब देने लगते हैं। किस स्थिति में? भाव की स्थिति में। तो राधा कहाँ प्रकट हुई? इन सारे खेल में राधा है ही नहीं कहीं। भक्ति की सारी सीमाएं हो गई, सारी सीढ़ी हम भक्ति के चढ़ के आ गए, हम प्रेम के राग अनुराग तक पहुंच गए। तब तक तो राधा खड़ी नहीं है, राधा है ही नहीं वहां। राधा कहाँ खड़ी हो रही है? भाव पे जाके खड़ी हो रही है। अब जब भाव पे राधा खड़ी हो जाती है, तब आपको समझ में आने लगता है कि राधा कौन है भाई। इसीलिए कहें कि राधा गुप्त है।
दुरा के रखता है कृष्ण। अपनी राधा को इसे खुले ना छोड़ रखी कि कोई भी ले जाओ, कोई भी देख लो, कोई भी भज लो, ना भैया, असंभव कार्य है। राधा ना चाहे तो कृष्ण भी कुछ ना करे। राधा जीव को चयन कर ले भैया, जब भी तो गोपी बने। वो गोपी जब बने तो तभी तो ये भाई सारी कहानी चले आगे प्रेम की। तो चयन करता कौन? राधा रानी सरकार। चुंबक किसका चले? उसका। रास्ता किसका? आप सदगुरु लेके आ गया कृष्ण तक, और कृष्ण लेके जाएगा राधा तक, ये रास्ता। तो भाई अब वो ये भाव पैदा हो गया गोपी में। अब जब भाव पैदा हुआ तो राधा पैदा हो गई। यहां पर जीव कृष्ण कृपा कर उसे अवतारी राधा से मिलवा देते हैं और जीव युगल भक्ति पर आ जाता है। इसका अर्थ है कि भाव की स्थिति के पहले राधा प्रकट ही नहीं होती। अब ये मिलना और मिलवाने का जो खेल है, जानने से समझिए आप। अभी राधा मिली ना भाव में, अभी तो केवल आपको राधा का सार, राधा का तत्व मालूम पड़ा कि राधा कौन हुए। अब इसके आगे की स्थिति को है महाभाव। अब जब महाभाव आए तो महाभाव कब आती है? कि कृष्ण जोर से फूंक लगाए जीव को और वो पल्ली पार जाके गिर जाए, और वो उसकी सहेली, वो जो सखियां हैं, आठों सखियां, वो उसको झील लें। अब महाभाव पैदा हुआ। कहाँ? महाभाव इधर पैदा नहीं हुए भाई। संसार में महाभाव की स्थिति किसी की ना आ सके। महाभाव की स्थिति आए तो उस देश में आएगी, लोक में, चाहे उसका ये शरीर यहाँ पड़ा हो। जीवते जी वो इस शरीर का जो आपको हमें खोल दिखे, उस बाबा का, संत का, आचार्य का, जिसको वो महाभाव में है, तो उसका शरीर तो छाया जैसे यहाँ पड़ा है, मगर भैया महाभाव में क्या है? वो अंतश्चिंतित देह गही, वो यहाँ है ना। वो तो राधा रानी की 24 घंटे सेवा में लग रही भैया, उसे कहे महाभाव। महाभाव में राधा के अलावा कृष्ण भी ना सूझे भैया। अब तो कृष्ण भी राधा को गुरु बनवा करके दूसरों को लेने चला गया भाई। लाइन पड़ी है, बहुत सारे लोग भाव में बैठे हैं भाई। अब उन सारे लोगों को भी तो एक एक कर, बांसुरी में एक बार में एक ही आए भैया। प्रेम गली अति सांकड़ी जा में दो ना समाये। तो अपन सोचेंगे भाई कोई 10 20 50 को नई नौका में बिठा के 1000 लोगों को उधर छोड़ा ना। वन बाई वन, वन बाई वन, एक के बाद एक के बाद एक, जो पका सो चलो। पका आम को तोड़ा, चलो। पका आम को तोड़ा, चलो। अभी कच्चा है, पटक दो कोल्ड स्टोरेज में, फिर पक गया, फिर ले चलो भैया, ऐसे जाए। जो महाभाव की स्थिति है वो वहां की स्थिति है, दूसरे लोग की स्थिति है, जहाँ राधा के अलावा भैया कुछ ना सूझे आदमी को। राधा राधा राधा, सिर्फ राधा। सखियां भी बोल रही राधा, लोग भी बोल रहा राधा, राधा ही राधा, वहां राधे के अलावा कुछ ना भैया। तो सदगुरु ने मंत्र दिलाया कृष्ण का। उस मंत्र की बलौनी से हमने खूब उसको, दही को, अंतर मन को खूब मथा। जो छाछ के जो विकार थे, क्राम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, संसार, इसको हमने दूर किया। मक्खन मिला, मक्खन मिलते ही कृष्ण मिला, और कृष्ण ने मक्खन को स्वयं पाया, और वो स्वयं पा करके उसको तपा तुपू करके घी बनाया, और घी बना करके वहां भेज दिया। तो सदगुरु का मंत्र होता है सदैव कृष्ण का। और कृष्ण किसका मंत्र देते हैं? सदैव राधा का। और राधा तो किसका मंत्र दे, उसके आगे कोई कहानी ना भैया। तो भैया ऐसे ही कहानी चलती है। शंकर जी सदैव अपने बेस्ट शिष्य को, बेस्ट भक्त को कौन सा मंत्र दें? वो मंत्र दें कृष्ण का। और कृष्ण सदैव अपने भक्त को किस चीज का मंत्र दें? राधा का। ये बड़ी गुप्त, बड़ी परम, परम से परम रहस्य में बातें हैं। रहस्य गुरु वो बता रही सो समझ में आ रही भैया। ये किसी के बस की ना, कोई बताए सो बताए, तो भैया तो खुद खड़ी बता रही, सो हम आपको बता रहे। महाभाव। जब गोलोक की स्वामिनी श्री राधा ने सरकार कृपा कर जीव को परम से भी परम, परम सत्य का अपना स्वरूप जाहिर करा देती हैं, और जब जीव अवतारी कृष्ण को भी भूलकर केवल श्री राधा ने सरकार की शरण में आ जाता है, श्री राधा रानी सरकार तक केवल और केवल अवतारी कृष्ण ही जीव को पहुंचाने का कार्य करते हैं, कोई और नहीं। ये केवल उन्हीं के अधिकार क्षेत्र है और किसी के बस की बात नहीं है। गोलोक में विराजी श्री राधा रानी सरकार तब अवतारी जीव, अवतारी कृष्ण को छोड़कर तक, अवतारी कृष्ण जीव को छोड़कर वे अपनी स्वयं की गुरु, वे आराध्य राधा रानी को उस जीव का गुरु बनाकर वहां से पुनः संसार में चले जाते हैं। यही इकलौता मार्ग है, कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। यही अटल व परम सभी परम रहस्यमय सत्य है। चाहे संसारी जीव
वह कथित ज्ञानी कितना भी ज्ञान दे दें कि गुरु कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सत्य तो यह है कि जीव को साधारण गुरु तो कई बार बदलने पड़ते हैं, सदगुरु केवल जीव को अवतारी कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं, फिर तो स्वयं कृष्ण ही जीव के गुरु बनते हैं और अंतिम गुरु केवल और केवल अंतिम लक्ष्य श्री राधा रानी सरकार होती है। तो कम से कम 3 गुरु तो हुए आदमी के जीवन में भाई। एक तो गुरु हो तो फिर तो और बहुत सारे हो गए, मगर सदगुरु, कृष्ण गुरु और राधा गुरु। सदगुरु, फिर जगत गुरु कृष्ण और कृष्ण की गुरु राधा, ये 3 गुरु तो हर मानव जीवन के अंदर हुए, जब भी आदमी अपनी मानव जीवन की यात्रा समाप्त कर सके भाई। अब ये देखो आप, थोड़ा सा और इसमें जो बता रहे हैं, हमने जो आज तक दोहे सुने वही बता रहे हैं। कबीर दास जी ने एक दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा कही। क्या कही? कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। जब सदगुरु जीव को गोविंद से मिलवाता है, तब तक तो वो ही सबसे प्रथम पूज्य है, उसी के पांव पहले छूने चाहिए। परंतु वो तो अब कृष्ण को भी जीव का गुरु व इष्ट बनाकर उस शिष्य के जीवन से दूर चला जाता है। इस दूसरी स्थिति में तो अब हमें एक नया दोहा समझना पड़ेगा। क्या है? जब गुरु इष्ट दो गोविंद बने। सुनना साहब, एक तो वो हम जाने कि भाई गुरु गोविंद दोनों घड़े काके लागू पाँव। अब अगला दोहा सुनिए जो इस स्थिति का है, किसका? भाव की स्थिति का। ये अपन जहां से प्रणय और ये पूरा प्रेम मार्ग चालू हुआ, वहां का क्या हुआ? जब गुरु इष्ट दो गोविंद बने, काहे सदगुरु ध्याय, जगत गुरु ओ इष्ट में अपूरो ध्यान लगाए। समझे सरकार, ये राधा रानी सरकार ने स्वयं हमारे माध्यम से दोहा लिखवाया। अब तीसरी स्थिति जब महाभाव में आ जाए, वो क्या है? जबकि तीसरी स्थिति जब कृष्ण भी जीव की गुरु व इष्ट राधा रानी सरकार को बनवा कर चले जाते हैं, तब तो जीव के लिए यही दोहा उचित है। राधा रानी जब बने इष्ट गुरु दो एक, वाही अंतिम ठोर मार्ग यहीं रुक जाए। अब तो तू गोविंद को भी चित से दे बिसराए। ये भैया दोहा उन्होंने लिखाया। ओम राधाय स्वाहा। अगला अपन अगले एपिसोड में इसके आगे बढ़ेंगे। ओम राधाय स्वाहा।